वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ अ स्पेस। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन? कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक एरिया में वो कांस्टेंट है, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी और नॉन जीरो होगी इन दिस रीजन? इसको एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले आंसर लिखते हैं। Yes, the electric field is zero when electric potential is constant through some region of a space. Yes, हाँ, the electric field is zero. इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो होगी। रीजन क्या है इसकी? रीजन आपने हेडिंग देनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल दैट इज मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in specific direction as there is no direction of maximum rate of change. Hence, the gradient of electric field is zero, and so electric field is zero everywhere inside the region of constant electric potential. मतलब कि यहाँ इलेक्ट्रिक नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि ये नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल है। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्पेसिफिक डायरेक्शन, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं होती। नीचे आप इसकी इक्वेशन देख लें, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो दिस इक्वेशन गिव द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ये इक्वेशन हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल देती है नेगेटिव साइन, व्हाइल द नेगेटिव साइन शो द डायरेक्शन ऑफ इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ई की डायरेक्शन जो है वो कम डिक्रीजिंग पोटेंशियल की के साथ है। नाउ एज पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू द रीजन दैट इज डेल वी इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू 0। तो हेंस E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई आर इंटू आर यूनिट वेक्टर। रिजल्ट क्या है? E इज इक्वल टू 0। कंक्लूजन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। गाइस, आप ये क्वेश्चन जरूर अपने पास नोट कर लें, क्योंकि ये इस बार इम्प्रूवमेंट के एग्जाम में आया है ये वाला क्वेश्चंस। तो हमारे इस चैनल इट्स मलिक ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की जानिब। इफ अ पॉइंट चार्ज Q ऑफ मास m इज रिलीज्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद फील्ड लाइन पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, विल इट मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन? के एक पॉइंट का Q मास जिसको m इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया जाए विद फील्ड लाइन पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही सिम्त में उनकी फील्ड लाइन हो, क्या वो रेक्टिलिनियर मोशन पैदा करेगी या रेक्टिलिनियर मोशन बनाएगी? आंसर, यस, द इलेक्ट्रिक पार्टिकल Q ऑफ मास m विल मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद फील्ड लाइन पॉइंटिंग इन अ सेम डायरेक्शन। रीजन इसकी आपने देनी है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज एट अ सर्टेन पॉइंट विच एक्सेलरेट द चार्ज एंड मेक रेक्टिलिनियर मोशन। कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक चार्ज एक्सपीरियंस करता है जिसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन पैदा होती है, जिसकी मदद से वो रेक्टिलिनियर मोशन करता है। आप रेक्टिलिनियर मोशन की डिफिनीशन क्या है? द मोशन ऑफ अ बॉडी इन स्ट्रेट पाथ और लाइन। एन इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज Q एट अ सर्टेन पॉइंट इज E इज इक्वल टू F बाई Q। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है। द इलेक्ट्रिक एक्सपीरियंस बाय द चार्ज Q एट अ सर्टेन पॉइंट इज फोर्स अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो फोर्स अप्लाइड की है वो है F इज इक्वल टू Q डॉट E। ये दोनों फर्स्ट, ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन, नीचे वाली सेकंड। एज फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू M है, ये थर्ड होगी। कंपेयर 2 एंड 3, दूसरी और तीसरी को हमने कंपेयर किया। पुटिंग वैल्यू F इज इक्वल टू M है, पुटिंग वैल्यूज M है डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू Q डॉट E। M को यहाँ पे कैंसिल कर दिया, A इज इक्वल टू Q डॉट E डिवाइड बाई M। ये आगे एक्सेलरेशन। कंक्लूजन, थस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलरेशन, सो द चार्ज विल एक्वायर रेक्टिलिनियर मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन रिलीज्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वो एक्सेलरेशन की इक्वेशन है जिसकी वजह से चार्ज अपनी रेक्टिलिनियर मोशन बनाएगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की जाने। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? के पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। टू गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर द डायग्राम। उस डायग्राम को फर्ज करें इन विच अ पॉजिटिव चार्ज Q नॉट इज मूव फ्रॉम अ प्लेट A टू B वेयर द वर्क डन इज WAB। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, the work done per unit positive test charge between 2 points in an electric field against the electric intensity is called electric potential difference। कि वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज 2 पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इट इज नोटेड बाय डेल वी। सिंबल क्या है? डेल वी है। एक्सप्लेनेशन,
if WAB is the work done on a positive test charge Q naught when it is moved from plate A to B with constant speed through electrostatic equilibrium, then according to definition the electric potential is given by del V is equal to WAB divided by Q naught. But अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज स्टोर्ड इन द चार्ज एज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. मतलब जब हम किसी भी पॉइंट पर वर्क डन करते हैं तो वो वर्क डन उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में एक चार्ज में स्टोर्ड होता है. सिंबल क्या है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल यू. ये डेल यू से रिप्रेजेंट होता है. WAB इज इक्वल टू डेल यू. गिवन केस हमने क्या करना है इनके दरमियान रिलेशन फाइंड करना है. तो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पुटिंग वैल्यूज WAB इज इक्वल टू डेल यू इन इक्वेशन 1 वी गेट. इक्वेशन 1 कौन सी? इक्वेशन 1 ये है, ये डेल V इज इक्वल टू WAB डिवाइड बाई Q naught. तो ये WAB इज इक्वल टू डेल यू, ये हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है. वी गेट डेल V इज इक्वल टू डेल V इज इक्वल टू डेल यू. यहाँ पे U है, V नहीं है. U डिवाइड बाई Q naught. तो डेल U इज इक्वल टू Q naught डेल V. तो डेल U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल V. कंक्लूजन क्या है? थर्स इक्वेशन 3 गिव्स रिलेशन. ये डायरेक्ट रिलेशन है इनके दरमियान बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. व्हेन द चार्ज इज रिलीज फ्रॉम प्लेट V इट विल मूव टुवर्ड्स प्लेट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी. तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ आर द यूनिट्स ऑफ वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलेटेड, हाउ डू दे डिफर. किस तरह ये आपस में रिलेट हैं और किस तरह ये डिफर करते हैं. यूनिट ऑफ वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आंसर वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. वोल्ट किसका यूनिट? पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है. एंड द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी का यूनिट है वोल्ट. The potential at a point is 1 volt when it requires 1 joule of work to move a positive charge of 1 coulomb from a point of zero potential to the point under consideration. The potential 1 वोल्ट होगी जब हम 1 जूल किसी भी 1 कूलम के चार्ज पर 1 जूल वर्क करें उसको एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए. तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम. इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके बाद आ गया. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट इज द डिफाइन एज द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10⁻⁻19 when falls through a potential difference of 1 volt. जब वो एक 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से गुजरे तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻10 joule. Relation to get relation between them, we know the energy gained by the charge Q naught when falling through potential difference is given by mathematically del U is equal to Q del V. Del V is equal to U by Q. वोल्ट क्या हो गया? जूल पर कूलम. नाउ इफ Q is equal to E and W is E then the energy gained is called like 1 electron volt. And from equation 1 we have U is equal to E del V. 1 EV is equal to 1.6 into 10⁻19 multiply 1 volt 1.6 into 10⁻19 joule. इसमें डिफरेंस क्या है इनका? बोथ रिप्रेजेंट टू डिफरेंट क्वांटिटीज. वोल्ट इज द यूनिट ऑफ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी यूज फॉर न्यूक्लियर एनर्जी इन एटॉमिक फिजिक्स. यूनिट्स क्या है इनके? वोल्ट इज द बिगर यूनिट while इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी यूज्ड एट एटॉमिक लेवल. डायमेंशंस इनकी both have different dimension. Definition volt is equal to joule by coulomb. Electron volt is equal to 1.6 into 10⁻19 coulomb. 5 सवाल की तरफ आ जाते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. हाउ कैन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी हाई व्हेन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिवली low. Answer yes, in some cases the electric potential be high when the electric potential energy relatively low. Explanation करते हैं. Consider a moving the negative charge if the electric potential of the charge increases. electric potential उसकी बढ़ाई जाए by moving it toward a negative test charge. उससे negative test charge की तरफ मूव करके which required work. जो required मतलब कि नेगेटिव को नेगेटिव की तरफ हमें ले जाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा. So in this case the electric potential is high and the electric potential energy is decreased. इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हाई होगी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लो होगी. रीजन क्या है? बिकॉज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज यूजेस द डिफिनीशन ऑफ द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या यूजेस द डिफिनीशन ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे नेगेटिव टेस्ट चार्ज कर रहे हैं. बट इन केस ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के केस में द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं. कैन द पोटेंशियल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर बी द सेम एज दैट ऑफ पॉइंट चार्ज. कि किसी भी चार्ज स्फीयर की पोटेंशियल सेम होगी हर जगह. आंसर yes, the electric potential of a non-uniformly charged sphere can be the same as that of point charge inside and outside the sphere.
यस ये होगी, ऊपर भी और उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगी. आउटसाइड ऑफ द स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑन विच द चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड is the same as that of point charge. Field intensity, the electric field intensity at a distance r from the center of the sphere of the radius r is r greater than r. Mathematically, E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught dot is by r square. ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन. सर्फेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाई आर स्क्वायर. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is equal to E dot R is equal to E R cos theta. V is equal to E R cos, एंगल उनके दरमियान क्या है 0 डिग्री, तो E R cos 0. V is equal to E R. V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught surface charge density divided by R square into R. V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught surface charge density by R. Second equation. Thus electric potential outside a non-uniform sphere is the same as that of point charge. क्योंकि आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन जो देखो ये दोनों सेम हैं. इनसाइड द स्फीयर क्या होगा, गिवन द इलेक्ट्रिक चार्ज इन नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्फीयर, रिजल्ट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर इज नॉट जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो. सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सेम एज दैट ऑफ पॉइंट चार्ज. मैथमेटिकली V is equal to 1 pi epsilon naught surface charge density sigma divided by r square. Conclusion: the electric potential of a non-uniformly charged sphere can be the same as that of point charge at inside and outside the sphere. Question number 7 क्या है, will the energy stored in 3 capacitor be greater when they are connected in series or in parallel? कि कब 3 कैपेसिटर की एनर्जी ज़्यादा होगी, जब वो पैरेलल में कनेक्ट होंगे या सीरीज में. तो कैपेसिटेंस क्या होती है, द कैपेबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्जेस एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटर कैपेसिटेंस कहलाती है. पैरेलल combination, if we connected 3 capacitors in parallel combination then all have same voltage and each have energy storage as per its value. सबके पास मतलब कि उनकी अपनी अपनी वैल्यू होगी, सबके पास बराबर वैल्यू होगी. द नेट एनर्जी स्टोर्ड इन द सम ऑफ द ऑल द कैपेसिटर एनर्जी, सबकी जो नेट एनर्जी होगी वो सम ऑफ ऑल दी कैपेसिटर एनर्जी होगी. C is equal to C1 plus C2 plus C3. सीरीज का कम्बिनेशन में क्या होगा, इफ वी कनेक्टेड नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज कम्बिनेशन ऑल द कैपेसिटर विल हैव वोल्टेज डिपेंडिंग अपॉन ओवरऑल कैपेसिटर वैल्यू. उन तमाम के पास वोल्टेज जो होगी वो कैपेसिटर की ओवरऑल वैल्यू पे डिपेंड होगी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज इज डिसाइडेड बाय देयर वैल्यू. कि एक 120 वोल्ट ही है तो तीनों को कितना कितना मिलेगा, 40 80 120 40 40 मिलेगा. कंक्लूजन: सो फॉर द सेम वोल्टेज, एक ही सेम वोल्टेज के लिए पैरेलल कनेक्टेड कैपेसिटर स्टोर्स मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन. तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं. कैन डिफरेंट इक्वल पोटेंशियल लाइंस क्रॉस ईच अदर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है. आंसर इसका नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर टू डिफरेंट इक्वल पोटेंशियल लाइन टू क्रॉस ईच अदर. ये इम्पॉसिबल है. रीज़न क्या है, बिकॉज एट ईच पॉइंट ऑफ एन इक्वल पोटेंशियल लाइन देयर इज a certain value of electric field intensity E and potential. Electric field E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught sigma by r square. Electric field electric potential V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by r. ये दो इक्वेशन आ गई. as equal potential line represent the direction of electric fields given. Now if two or more equal potential lines intersect at a point, result there be two or more values of electric intensity at that point, giving two or more direction of the field lines. Moreover, there will be two or more value of electric potential at a single point, which is not possible. ये possible नहीं है. Conclusion: two electric field lines never cross each other. तो क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं. Water has large dielectric constant but it is rarely used in capacitor. Explain why. कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा होता है तो ये क्यों नहीं इस्तेमाल होता कैपेसिटर में. आंसर क्या है इसका, वाटर इज रेयरली यूज्ड इन कैपेसिटर्स ऑन अकाउंट ऑफ इट्स लार्ज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि इसका लार्ज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है विच रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वोल्टेज बाय 1 by ER between the charge plates of a capacitor. Symbolically V is equal to V vacuum divided by ER. Question 1. रीजन हम देखते हैं. वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल हैविंग 1.8 dipole moment. Explanation: water is porous substance. Its molecules behave like permanent dipole. Polarization: separation of charge in atom or molecule. Separation means the center of positive and negative charge no longer coincide. They are polarized even in the absence of electric fields. The high dielectric constant or relative permittivity of water arises from the H2O molecules being polar. Effect on electric field: the ability of a dielectric to decrease the electric field between the charge plates of a capacitor is
characterized by its dielectric constant. Greater the dielectric constants, more it will reduce the electric field very large as compared to any other non-polar dielectric between the plates. Electric constant is equal to ER is equal to electric field in vacuum, electric field in dielectric. तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट, दूसरी रीजन क्या है, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट ड्यू टू विच इट डिजॉल्व एवरीथिंग अप टू ग्रेट इंस्टेंट विच रिजल्ट कंटेनिंग आयन विच हेल्प इन सेल्फ डिस्चार्जन ऑफ कैपेसिटर। मतलब ये कैपेसिटर को भी अपने अंदर क्या करे, डिजॉल्व कर लेगा, इसलिए ये रियली यूज होता है। आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू इंक्रीज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ वुड यू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, किस तरह आप कैपेसिटर की कैपेसिटर बना, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। मैथमेटिकल फॉर्म आपने लिखनी है, C इज इक्वल टू E naught ER dot A divided by D, where E naught is the epsilon naught is the permittivity medium constant. ER क्या आ गया, conclusion, we would increase the capacitance of a capacitor through using high dielectric material because capacitance of capacitor is directly proportional to epsilon naught. हमें high dielectric material इस्तेमाल करना चाहिए to increase the surface area, ये to increase the surface area of a capacitor plates, कि हमें कैपेसिटर प्लेट्स का सरफेस एरिया बढ़ाना चाहिए क्योंकि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। टू रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, हमें दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको रिड्यूस करना चाहिए, सी क्योंकि सी इनवर्स प्रोपोर्शनल है 1/d के। सो इस तरह से हम इस कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर बढ़ा सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर किए और हमारे इस तरह की और भी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।